दोस्तों, हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि भारत अपनी रक्षा निर्यात करने की क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है और इस क्षेत्र में लगातार सफलता को हासिल कर रहा है। जहां आज से 10 साल पहले भारत में बंदूक की गोलियां भी बनाना मुश्किल था, आज वहीं पर भारत बंदूक भी बना रहा है और उसमें लगने वाली गोलियां भी खुद ही बना रहा है। यहाँ तक कि भारत आज फाइटर जेट और उनमें लगने वाली मिसाइल को भी अपने दम पर बना रहा है। अपने ही देश में स्वदेशी रूप से सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत ने एक अच्छे रक्षा उद्योग को जन्म दिया है, जो कि काफी तेजी से उन्नति कर रहा है और विश्व में अपने कदम भी मजबूत बना रहा है। जहां पहले भारत का रक्षा उद्योग केवल भारतीय सैन्य बलों की जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पाता था, आज वहीं पर भारतीय रक्षा उद्योग विश्व में बड़ी तेजी से रक्षा निर्यात में आगे बढ़ रहा है, जिससे अब विश्व की बड़ी बड़ी रक्षा निर्यात करने वाली कंपनियों के पसीने छूटने लगे हैं। हमने बहुत ही कम समय में रक्षा निर्यात करने के मामले में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। यहाँ पर हम लोग उदाहरण देख सकते हैं भारत और फिलीपींस के बीच हुई घातक सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल डील का, या फिर अर्मीनिया के साथ की गई स्वाति रडार की डील का, या फिर इजिप्ट को भी जो भारत ने 70 तेजस लड़ाकू विमानों का ऑफर दिया है। इन सब बातों से ये साफ हो जाता है कि भारत रक्षा निर्यात के मामले में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है और हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद हैं जिससे हम लोग विश्व के देशों की हथियार की जरूरतों को भी पूरा कर सकते हैं और हमें काफी मुनाफा भी हो सकता है। विश्व के देश भारतीय हथियारों के ऐसे दीवाने हो गए हैं कि जो एक बार भारत से हथियार खरीद लेते हैं वह और ज्यादा हथियार खरीदने के लिए भारत के पास आते हैं। अब यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है वो बिल्कुल यही साबित कर देती है, क्योंकि अर्मीनिया ने यह कहा है कि भारत से आर्म ड्रोन को खरीदना वो चाहते हैं, जिसके लिए वो काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं। वह भारत के साथ मिलकर अपने ऑप्शन को तलाश कर रहे हैं। भारत ने हाल ही में अर्मीनिया को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार की डिलीवरी की है, जिसका इस्तेमाल करके अर्मीनिया काफी ज्यादा खुश भी है। इसके अलावा अर्मीनिया ने हाल ही में अजरबैजान के साथ नागोर्नो काराबाख की लड़ाई लड़ी है, जिसमें उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि युद्ध के दौरान ड्रोन्स काफी ज्यादा निर्णायक हो सकते हैं। युद्ध के दौरान भारत निष्पक्ष रहा था, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि भारत का झुकाव अर्मीनिया के प्रति थोड़ा सा ज्यादा था। यह देखते हुए अर्मीनिया भी समझ चुका है कि अगर उन्हें तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना करना है, क्योंकि इन देशों का पूरा समर्थन अजरबैजान को है, तो अर्मीनिया के लिए यह काफी ज्यादा जरूरी है कि वह तुर्की और पाकिस्तान के दुश्मन यानी कि भारत के साथ मिलकर काम करे, ताकि वह अजरबैजान से मुकाबला कर सके। इसी वजह से अर्मीनिया भारतीय हथियारों में ज्यादा इंटरेस्टेड ले रहा है, क्योंकि भारत ने हाल ही में ड्रोन की श्रेणी में काफी विकास किया है, चाहे वह स्वार्म ड्रोन्स के बारे में हो या फिर घातक जैसे स्टेल्थ ड्रोन के बारे में हो। अर्मीनिया को यह बात अच्छे से पता है कि भारत के साथ की गई उनकी रणनीतिक साझेदारी आगे जाकर भारत के द्वारा विकास की गई उत्तम रक्षा प्रणालियों का रास्ता उनके लिए खोल देगी। वहीं पर अर्मीनिया अगर चाहता तो वह रूस से भी ड्रोन खरीद सकता था, लेकिन अर्मीनिया को यह बात अच्छे से पता है कि भारतीय सामान एक तो किफायती बहुत ज्यादा होते हैं, साथ ही भारत के पास विश्व की कुछ सबसे अच्छी तकनीक मौजूद है और जरूरत पड़ने पर भारत विश्व के अन्य देशों से सहायता भी ले सकता है। इसीलिए भारत से खरीदी गई तकनीक एवं रक्षा प्रणाली और हथियार में सुधार के चांसेस ज्यादा हैं, बजाय कि रूस से हथियार खरीदने के। इसीलिए वह भारत से हथियार खरीदना चाहता है और भारत एक भरोसेमंद देश है। इसीलिए अर्मीनिया को यह बात का भरोसा है कि आगे जाकर भारत इसका गलत फायदा नहीं उठाएगा। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, और ये भी स्वदेशी हथियारों के निर्यात से ही जुड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि भारत ने फिलीपींस को सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दी है, लगभग $375 मिलियन की कीमत पर। वहीं पर अब फिलीपींस भारत से रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर भी खरीदना चाहता है। इस बात से चीन बुरी तरीके से चिढ़ गया है, क्योंकि फिलीपींस और चीन आपस में विरोधी देश हैं और भारत ने पहले ही फिलीपींस को अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल थमा दिया है चीन को बर्बाद करने के लिए, और अब भारत फिलीपींस को अपने कुछ सबसे अच्छे लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी थमाने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, रुद्र हेलीकॉप्टर खास इसलिए है क्योंकि यह दुश्मन के ऊपर रॉकेट की बरसात तो कर ही सकता है, साथ ही साथ ये जरूरत पड़ने पर सैनिकों को भी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम कर सकता है, यानी कि यह अटैक हेलीकॉप्टर होने के साथ साथ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भी है। फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल भारत से खरीदा है और अब वह रुद्र हेलीकॉप्टर भी खरीदना चाहता है। इसके अलावा भविष्य में तेजस लड़ाकू विमान भी वह भारत से खरीद सकता है। तो देखा जाए तो फिलीपींस भारतीय हथियारों पर काफी ज्यादा भरोसा दिखा रहा है और वह भारतीय हथियारों की क्षमता से संतुष्ट भी लग रहा है। जैसे ही फिलीपींस के पास रुद्र हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा तो फिलीपींस की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि तब वह चीनी नौसेना के जहाजों पर भी हमला कर पाएंगे और उनके सैनिक भी उसी समय पर उनके जहाजों पर हमला कर सकने की क्षमता रखेंगे। फिलीपींस के रुद्र हेलीकॉप्टर खरीदने के चांसेस बढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि भविष्य में कुछ बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक्सपोर्ट से जुड़ी भारत की इन खबरों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।